इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको 4 सेट्स अवेलेबल हैं, ए बी सी डी, और इन सभी सेट्स में एलिमेंट्स हैं। बट इस टाइम आपको जो फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग ये होता है कि आप दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका यूज करने वाले हो। तो देखिएगा, ए और बी, आपको इन्हीं दो सेट्स पर वर्क करना है। इन्हीं दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सर्च करना है आपको। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे 7, जो कि दोनों सेट्स में अवेलेबल है, 9 दोनों सेट्स में अवेलेबल है, 11 दोनों सेट्स में अवेलेबल है। अब देखिएगा 3 और 5 हमारे ए सेट में, जो कि बी सेट में नहीं है, और बी सेट में 13 नेम का एलिमेंट अवेलेबल है, जो कि ए सेट के अंदर नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो एलिमेंट्स यूज करने वो करने हैं 7, 9 एंड 11। सेकंड पार्ट देखिएगा, बी इंटरसेक्शन सी। आपको बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ इसी तरह से देखना है। 11, 13, 15 सी सेट के एलिमेंट्स हैं। बी सेट में मैं अगर देख रहा हूं तो 11 और 13 आपको यहाँ पर बी और सी में कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे 11, 13। थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए सी और डी, इन तीनों सेट में आप देखिएगा कि आपको कॉमन यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा कि सबसे मिनिमम एलिमेंट्स कहाँ पे अवेलेबल है। डी में है 15 और 17, तो मैं 15 और 17 को सर्च करूंगा, क्या वो मेरे ए नाम के सेट के अंदर अवेलेबल है और सी सेट के अंदर भी अवेलेबल है। तो 15 और 17 मुझे ए के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जबकि सी में 15 है बट 17 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो तीनों ही सेट के अंदर एज अ कॉमन एलिमेंट देखने के लिए मिले। जब ऐसा होता है तब हम इसको कह देते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5। 5 मतलब जहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट्स आपके नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी, दोनों सेट को देखिएगा। तो मैंने कहा कि सबसे मिनिमम जो एलिमेंट्स है वो सी सेट के अंदर है, 11, 13, 15। आपको 11, 13, 15 चेक करने हैं क्या वे ए सेट के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 11 देखने के लिए मिल रहा है, तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे 11। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। आपको डी में 15, 17 एलिमेंट अवेलेबल है, लेकिन बी के अंदर ना ही 15 है ना ही 17 है। तो आप जानते हैं अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें 5 का यूज करना है। चलिए 6th देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिएगा, बी यूनियन सी, इसको हमने सीखा था कि आपको सभी एलिमेंट यूज करने हैं। यूनियन के केस में जो कॉमन है उनको आपको वन टाइम यूज करना है। मतलब हमारे जो ए के एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11। इंटरसेक्शन, और जो हमें यहाँ पे बी और सी में देखने के लिए मिल रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11। दोनों ही हमें सेट में देखने के लिए मिल रहा है, बट हमें वन टाइम यहाँ पर यूज करना होता है। 13 भी दोनों ही सेट में है, आपको वन टाइम यूज करना है, और साथ में 15। अब चेक कीजिए कि आपको इन दोनों में कॉमन क्या देखने के लिए मिला। क्या यहाँ पर 3 अवेलेबल है? नहीं, दोनों में कॉमन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 5 क्या दोनों में कॉमन है? नहीं है। 7 है? यस, देखिएगा 7 आपको दोनों ही सेट में देखने के लिए मिल रहा है। सेम एज आपको 9 भी दोनों सेट में देखने के लिए मिल रहा है। 11 भी आपको दोनों ही सेट में देखने के लिए मिल रहा है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7, 9, 11। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर 6th पार्ट। अभी 7th पार्ट में देखते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी है तो आप क्या करेंगे, 15 और 17 जो एलिमेंट्स हैं उसको सर्च करेंगे ए सेट के अंदर। ए सेट में नहीं आपको 15 मिल रहा है ना ही आपको 17 मिल रहा है, तो इसका वैल्यू होगा 5। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो हम ए कंप्लीटली यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये टास्क हो गया। अभी इंटरसेक्शन है और बी यूनियन डी, मतलब हमें यहाँ पर 7, 9, 11, 13, और डी में हमारे पास क्या है, 15, 17। 15, 17 सर्च कीजिए कि आपको इसमें कॉमन देखने के लिए क्या मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर कॉमन देखने के लिए मिल रहा है 7, 9 एंड 11। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखते हैं 9th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या करोगे आप? सबसे पहले देखो
ए इंटरसेक्शन बी, इसको सोचो कि ये एक आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन है, आपको ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करना है, तो आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को सर्च करते हैं। यहाँ पे जब आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट को सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 7, 9 एंड 11। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ 7, 9 एंड 11। इंटरसेक्शन साइन अप्लाई करेंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में बी और सी के सभी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर लिख लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स को वन टाइम। तो 7, 9, 11, 13, 15, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये आपके यहाँ पर एलिमेंट्स आ गए। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? कॉमन। कॉमन क्या है? 7, 9, 11, 7, 9, 11, आपको तीन एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हो गया? 7, 9, 11। यही आपका रिजल्ट यहाँ पर भी है। लास्ट पार्ट देखते हैं, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आइए देखते हैं इस पार्ट के लिए। तो ए यूनियन डी, हमें इसके जो वैल्यूज मिलेंगी वो होंगी 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, क्योंकि हमें सभी एलिमेंट्स का यहाँ पर यूज करना था। इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, देन बी यूनियन सी, और बी में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं 7, 9, 11 एंड 13। सी, सी में हमारे पास है 11, 13, 15, तो 11, 13 तो एक बार आपके पास आ चुका है, तो आपको यहाँ पर 15 का यूज कर लेना है। अब देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 7 भी है, 9 भी है, यहाँ पर 11 भी आपको कॉमन मिल रहा है और 15 भी आपको कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। तो जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 7, 9, 11 एंड 15। ये ऑल 10 पार्ट्स आप यहाँ पर सॉल्व कर चुके हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम इनको किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।